नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स के में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आज हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने नेशनल इनकम में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और एक न्यूमेरिकल भी किया था। आइए एक और न्यूमेरिकल के साथ आज उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज C is equals to 0.6y plus 12 and planned investment I is equals to 12। अरे सर, ये नया शब्द क्या आ गया इन्वेस्टमेंट? ये तो आपने बताया ही नहीं था पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, एक बार उस पर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था y is equals to C plus S। यहाँ पर C कंजम्पशन होता था और S सेविंग होती थी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमको इससे इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम है। तो अब देखिए, अंडर आइडियल कंडीशंस क्या माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स बराबर होती है। मतलब जो आदमी जितना पैसा सेव करेगा उस सारे के सारे पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यानी तो हमारा नया, जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बराबर हो जाएंगी तो इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। आइए अब देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यह हमारा इकोनॉमिक थ्योरी से आया है। ये लिखने का है एग्जामिनेशन में, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे, नोट कर लीजिए। y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, C इज इक्वल्स टू 0.6y। एक फंडा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उन सबको नोट डाउन कर लेने का है। हाफ ऑफ द बैटल इज वन देयर ओनली। 0.6y ये हमारा गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ गिवन लिखिए। एंड I इज इक्वल्स टू कितना है, I इज इक्वल्स टू भी 12 है। एक मिनट, सॉरी 6y प्लस 10 है यहां पे। ठीक है। अब इसको आइए अभी तक चलते हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं। y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। C कितना दिया हुआ है, 0.6y प्लस 10 प्लस 12। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आइए, y माइनस 0.6y। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। मैं इस मतलब नॉट दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड और नॉट, बट क्वेश्चंस ऑन दिस पैटर्न आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो उसी की एक प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हमारे को एग्जामिनेशन में भी अच्छा करना है। आइए आगे देखते हैं। इज इक्वल्स टू 22, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट्स। दिस इम्प्लाइज 0.4y इज इक्वल्स टू 22। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 0.4। अब इस 0.4 को 4 इंटू 10 कर सकते हैं। 4 2 2 ज़ा 4, 2 11, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 55। यानी y इज इक्वल्स टू 55 हो गया। एक चीज़ तो निकल गई हमारी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम तो निकल गया हमारा, इनकम कितना निकला, 55। अब कंजम्पशन देखते हैं। अब इस y की वैल्यू को यहाँ डाल दिया जाए। ठीक है। आइए देखते हैं। C इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 55 प्लस 10, तो 55 इंटू 0.6 कितना होगा, 33 होगा। 33 ही ना होगा, 33 होगा। 33 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 43। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 55 एंड 43। हमारा कंजम्पशन लेवल भी निकल के सामने चला आया।
तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को बताने का हमारा मोटिव इतना ही था कि ये जो हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट सीखा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये सिखाना जो इस न्यूमेरिकल को करने का एक मोटिव था। और कुछ इसी तरह का पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का, हम लोग उसको भी हम लोगों ने उस तरह का एक पैटर्न भी देख लिया। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट g इज इक्वल टू 20, i इज इक्वल टू 35, c इज इक्वल टू 0.9 yd प्लस 70, t इज इक्वल टू 0.2 y प्लस 25, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखिए इसमें कुछ नए नोटेशंस हमारे पास हैं, जैसे g है, yd है और t है। घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा i इज इक्वल टू एस, हेंस y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब इसमें कुछ नए नोटेशंस दिए हुए हैं, आइए उन पर अब विचार करते हैं क्या है। हम लोग का मानना है कि न्यूमेरिकल्स के थ्रू यदि कॉन्सेप्ट को सीखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आइए देखिए यहाँ पर जी का मतलब होता है, अभी जो पहले जो हम लोगों ने जो सबसे पहले जिस इकोनॉमी की कल्पना की थी उसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स थे, एक फर्म्स होते थे, दूसरे हाउस होल्ड होते थे। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को एकदम सिंपल रखेंगे, धीरे धीरे थोड़े से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने क्या बढ़ाई कि इनकम और इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग्स था दोनों को बराबर किया। अब इसमें हम क्या एक और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के इसमें एक नया प्लेयर लेकर आते हैं। वो नया प्लेयर क्या वो नया प्लेयर को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो खर्चे करती है, जैसे रोड बनवाना, पुल बनवाना, पावर प्लांट्स बनवाना, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट वाईडी, और एक और कॉन्सेप्ट आता है टी। टी क्या होता है, जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और ये वाईडी होता है, वाईडी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, मतलब जो भी हमारा इनकम आया उस इनकम में से हम लोगों ने कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। टैक्स पे करने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम बचता है हमारे खर्चे के लिए, यहाँ पर डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम है, ये वाई डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि इनकम में से टैक्स पे करने के बाद जो भी हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बचता है उसको हम वाई डी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जी का मतलब हुआ गवर्नमेंट। तो आइए अब कुछ हमारा कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी तो है जो हमारे नेशनल इनकम में ऐड करता है। अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, आगे उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो आइए अब देखते हैं, बस अब बिठा दें, चलते हैं। नेशनल इनकम निकालना है हमको ना। y इज इक्वल्स टू सी कितना दिया हुआ, ये हमारा वैसे फ्रॉम थ्योरी गिवन दैट दिस, ये पूरा लिखने का एग्जामिनेशन में, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सी कितना होता है 0.9 YD प्लस 70 प्लस I कितना है, पहले काम करते हैं। कोई डाउट किसी को? यस, डाउट इज देयर।
यहाँ -25 ना होगा? अरे भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू इनकम माइनस टैक्सेस। हमारे पास टैक्सेस दिया हुआ है 0.2y प्लस 25, ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या होगा 0.8y माइनस 25 YD इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा हम लोग पीछे से चल रहे हैं, ऊपर से नहीं नीचे से चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से चलने पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए YD इज इक्वल्स टू 0.8y माइनस 25। अब इस YD की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं कंजम्पशन फंक्शन में। 0.9 YD की वैल्यू कितनी आई है 0.8y माइनस 25 प्लस 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 ज़ा 72, 0.72y, 25 9 ज़ा कितना होता है 22.5 प्लस 70, 0.72y प्लस 47.5 होना चाहिए, सही है, 0.72y प्लस 47.5, ठीक है। अब हमारे को C निकल के आ गया। अब हम आते हैं ओरिजिनल फार्मूले पे, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी, ठीक है। C कितना है हमारा 0.72, I कितना है, I हमारा 35 है, और G कितना है 20 है। इज इक्वल्स टू 0. चलिए इसको इधर ही ले आते हैं, यहाँ से इसको 0.72y रहने देते हैं। अब इसको इधर ले आते हैं 0.28y, y में से 0.7, अब इसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 102.5 डिवाइडेड बाई 0.28। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 366, यानी लेवल ऑफ नेशनल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है 366। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पर हम लोग, कि जब हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई फंक्शन पढ़ा था तो वहां पर एक चीज देखी थी कि डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों अलग अलग होते थे, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते थे वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता था। लेकिन यहां पर तो हम सिर्फ एक ही कर्व देख रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन देख रहे हैं, तो फिर ये इक्विलिब्रियम लेवल आ कैसे रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको समझ लीजिए। इधर देखिए, ये कुछ हमारा कंजम्पशन फंक्शन इस तरह से होता है, और अंडर आइडियल कंडीशंस क्या माना जाता है, इधर इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अंडर आइडियल कंडीशंस क्या माना जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो होंगे बराबर बराबर होंगे, ठीक है। जब बराबर बराबर होंगे तो इसको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर होंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 रुपये इनकम है तो 2 रुपये हमारी एक्सपेंडिचर भी होगी, ठीक है। वैसे ही अगर 10 रुपये हमारी इनकम है तो 10 रुपये हमारा एक्सपेंडिचर भी होगा। तो यानी एक लाइन जो होगी, जितना एक्स होगा उतना ही वाई होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा बराबर होगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होगी तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
0 0 1 1 2 2 3 3। तो जब भी आप इस तरह का कोई फंक्शन है जिसमें x बराबर y होता है, अगर आप उसका कर्व ट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का कर्व होगा। देखिए, और ये जो एंगल जो बनेगा, ये एंगल, इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने, ये तो हमारा स्लोप हो गया ना, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की लाइन और जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हमारा इनकम का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा कंजम्पशन का पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? जब भी x और y दोनों बराबर होंगे और उनका हम कर्व ट्रेस करेंगे तो एक इस तरह की लाइन जाएगी जो कि हमारा x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, y एक्सिस से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि पूरा 90 होता है। ये पूरा ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का आधा कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट एक और चर्चा की थी कि किसी भी लाइन का कोई स्लोप होता है, कोई लाइन ऐसे है या कोई लाइन मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? ये एक एंगल जो बनाएगा इस डायरेक्शन के साथ, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है, तो इस लाइन का स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसको टैन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको टैन बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सिखाया था, उसको हम दोहरा रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझाए, अभी समझाने की कोई कोशिश नहीं है, समझाया जाएगा, आगे समझाया जाएगा, लेकिन एक बार रिकॉल करा रहे हैं। याद रखिएगा कि जब समझाया जाए इस कॉन्सेप्ट को तब चीज़ें उस समय अजनबी सी ना लगे। बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको कैसे मिलता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 क्वेश्चंस आपके लिए दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।